आई नो आप में से काफ़ी लोग चिढ़ चुके होंगे, थक चुके होंगे यूपी टेक, यूपीएसडब्ल्यू, यूपीटीयू, एकीटीयू काउंसलिंग का वेट करते करते। पिछले साल भी इन लोगों ने सेम हरकत करी थी, बहुत लेट काउंसलिंग शुरू करी थी। इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही 1 महीना चला था, एंड जिनके राउंड्स होते हैं 1 से लेकर 4 तक, फिर स्पॉट राउंड वगैरह भी, वो भी एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना चले थे। इस साल भी ये लोग सेम मदद करने की सोच रहे हैं। जोसा कब की शुरू हो चुकी, जैक कब की शुरू हो चुकी, आईपीओ कब की शुरू हो चुकी, इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ, जो कि अभी भी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं कि कब शुरू हो सकता है। तो अगर आप ये जानना है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी काउंसलिंग ऑफिशियली कब शुरू होगी, तो लोग कह रहे हैं, माना जा रहा है कि 15 अगस्त से शुरू हो सकती है। व्हाट कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया अभी बीटेक का, वो भी कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के एंड में आ सकता है। शायद दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हो, शायद दोनों चीज़ें इस वीक के एंड में हो जाए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुद इनका 20 से 25 दिन चलता है, उसके बाद ये 5-5, 10-10 दिन एक्सटेंड भी करते हैं। सो 1 महीना उसका मान के चलो, देन 1 डेढ़ महीना राउंड्स चलते हैं। तो टू बी वेरी प्रैक्टिकल, अगर आप यूपीटी के अंडर कोई कॉलेज लेना चाह रहे हो तो मिड सितंबर या फिर एंड सितंबर से पहले आपका कॉलेज खुल जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। नाउ अब अगर आप ये जानने आए हो तो मैंने बता दिया कि 15 जुलाई वुड बी अ गुड डेट टू प्रेडिक्ट कि उस टाइम पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। अब जो लोग नहीं जानते, मैंने पिछले साल यूपीटीयू से ही कॉलेज लिया था अपना। मैं काइट गाजियाबाद में हूँ। मेरी रैंक पिछले साल जेई मेंस में 1,85,000 थी, एंड सीएसआईटी ब्रांच है मेरी काइट में। काफ़ी लोग मुझसे पिछले 2 से 3 महीने में इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मेरे कॉलेज का रिव्यू मांग रहे थे। कट ऑफ्स के बारे में उनके काफ़ी डाउट्स थे, यूपीटी काउंसलिंग के बारे में काफ़ी डाउट्स थे, कैसे होती, क्या प्रोसीजर रहता है। तो मैंने सोचा कि सबको पर्सनली हेल्प करते करते करने से अच्छा है कि अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से इस बार, क्योंकि मैंने पिछले साल भी काफ़ी वीडियोज़ डाली थी यूपीटी काउंसलिंग रिलेटेड, जब मैं खुद कर रहा था वो चीज़। तो इस साल भी मैंने सोचा क्यों ना करते हैं मदद, उससे मुझे भी खुशी मिलेगी, आपके भी हो सकता है काफ़ी डाउट्स सुलझ जाएँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रहा था व्हाट्सअप ग्रुप बनाने की, वो मैं तभी बनाऊंगा जब बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। इस कमेंट के नीचे भी, बच्चे बोल रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इस कमेंट सेक्शन के नीचे भी अगर आप लोग बोलो कि हाँ व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं, इट विल बी बेटर, तो मैं बना सकता हूँ। वरना आई एम ऑलरेडी अवेलेबल इंस्टाग्राम पे भी एंड टेलीग्राम पे भी, आपके कोई भी डाउट्स हो। इनफैक्ट मैंने काफ़ी लोगों को पर्सनली रीच आउट भी करा है, जिन लोगों ने भी मेरा नंबर मांगा, मुझसे पर्सनली बात करने की कोशिश करी, मैंने वो तक करी है लोगों के डाउट्स सुलझाने के लिए। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हूँ इस से रिगार्डिंग, यूपी2 से रिगार्डिंग। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको रीच आउट कर सकते हैं। यूपी टेक 2023 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बन चुका है। अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपके लिए कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद है, बट अगर देखना चाहें तो देखो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स दिख जाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, अब इसके अंदर सारी वो कॉलेज आते हैं जो आपने सुने होंगे शायद, काइट से लेके, बजाज से लेके, सारे प्राइवेट कॉलेज से लेके आईआईटी, बीआईटी, केएनआईटी, सारे गवर्नमेंट कॉलेज इसी के अंडर आते हैं। इसके अलावा 15 और हैं, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी शामिल है। इन्फॉर्मेशन सारी 2022 की अवेलेबल है, कुछ फ़ायदा नहीं। अब ORCR देख सकते हो, ORCR मतलब पिछले साल किस कॉलेज की, किस ब्रांच की क्या कट ऑफ रही, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, इसका मतलब सिंपली ये है कि किस कॉलेज में, किस ब्रांच में कितनी सीट मौजूद है, वो सीट मैट्रिक्स बताता है। अभी जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली एक बेसिक काउंसलिंग प्रोसीजर का PDF है, जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो समझा देता हूँ। देखो, आपका जब रजिस्ट्रेशन मान लो आज से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद शुरू होगा, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में देखो मेन चीज़ जो है, देख रहा होगा, फिल डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पे 1000 रुपीज़ फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस। डॉक्यूमेंट्स में 3 बेसिक चीज़ होती हैं, एक आपका ID फोटो, पासपोर्ट साइज ID फोटो, एक आपका सिग्नेचर, एक आपका आधार कार्ड। देन 2 और होते हैं जिसमें क्लास 10th एंड क्लास 12th की मार्कशीट। देन 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है। देखो, पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपने जो आपकी स्कूलिंग है वो 12th से करी है, अगर आपने जो अपनी 12th है वो यूपी से करी है, तो आपको डोमिसाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप होम स्टेट के ऐसे ही कंसिडर कर लिए जाते हो। बट अगर आप यूपी में रहते हो, यानी आपका होम स्टेट यूपी है, बट आपने अपनी स्कूलिंग किसी और स्टेट से या दिल्ली से मान लो करी है, तब आपको होम स्टेट का फ़ायदा उठाने के लिए अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो आपके फादर का बनता है, एंड अपलोड करना पड़ेगा उसे रजिस्ट्रेशन के टाइम। बट अगर आपने अपनी स्कूलिंग यूपी से करी है, 12th यूपी से करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट, इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है। देखो, एक टर्म होता है ट्यूशन फी वेवर सीट। ये बेसिकली मान लो, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, काइट में IT ब्रांच 1,80,000 रुपये मिल रही है, तो काइट की IT ब्रांच ट्यूशन फी वेवर सीट TWF आपको मान लो 90,000 रैंक या 1 लाख रैंक पे मिलेगी। होता क्या है इसमें, जो नॉर्मल सीट लेगा उस बंदे को मान लो काइट की 1,40,000 फीस है तो पूरी देनी पड़ेगी 1 साल की। फी वेवर वाली सीट वालों को कम रैंक पर तो मिलता है, बट उनकी जो
फ़ी होती है वो बहुत कम होती है, 4 साल की बहुत कम होती है, मुझे एक्जैक्ट नहीं पता तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, तो वो एक फ़ायदा होता है। अब उसके लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना पड़ेगा जो आपके फादर का होगा, एंड उसका कुछ क्राइटेरिया भी होता है कि एनुअल इनकम इतनी इस स्लॉट के अंडर होनी चाहिए। देन एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें और ज़्यादा डाउट होता है, वैसे तो इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होता, बट लोग ये पूछते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जनरल के अलावा अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए 2023 के बाद का बनाइए, अप्रैल 2023 के बाद का उसको अपलोड करिए। उसके बाद सिस्टम आपका 2-4 दिन में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो नहीं होते सही तो एग्जिट हो जाते हैं वहीं से। उसके बाद चॉइसेस होती हैं, 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद कुछ एक पर्टिकुलर सीट एक्सेप्टेंट फ़ी भी देनी पड़ती है जो कि 12,000 होती है SC ST वालों के लिए, 20,000 होती है जनरल वालों के लिए। वो आगे का प्रोसीजर है, उसमें अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जब समय आएगा तब देखी जाएगी। इन केस अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे पूछ सकते हैं, जैसा मैंने कहा इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, एंड व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी सोच सकता हूँ अगर आप लोग चाहें तो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, वो जो कि होपफुली इसी से रिलेटेड होगी। तब तक आप लोग बने रहें हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।